नमस्कार। जय साईं राम आप सभी को। जय साईं राम बाबा जी। मैं साईं आंटी आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ बाबा जी के साथ, बाबा जी की कुछ बातें करने के लिए। साथियों, भक्त वत्सल हैं बाबा, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। अपने भक्तों के दुख को बिल्कुल बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। आपने साईं सचरित्र में भी पढ़ा कि किस तरह से भक्तों के दुखों को वो अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो बाबा कहते हैं कि करने के फल तो बंदे तुझे भोगने पड़ेंगे। तो हम जैसा जो भक्त होता है, अज्ञानी भक्त मैं हूँ, तो मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा, जब करने के फल हमें खुद ही भोगने हैं तो फिर हम आपकी शरण में क्यों आए। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं साईं शक्ति इतना करेगी। मैंने कहा बाबा कितना करेगी? कुछ अपने ऊपर लेगी और कुछ तुझ पे पड़ेगा। यानी बाबा कहते हैं कि अपने जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके फल को यहीं पर भोग लो, इसी जन्म में भोग लो, इन्हें आगे मत लेके जाओ। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ अपने ऊपर लूँगा, कुछ तुझ पे पड़ेगा। तो उस दुख को ये बांट लेंगे। साथियों, एक बार मैं शिरडी में गई थी, वहाँ पर एक सज्जन मुझे मिले थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है बाबा हमारा कितना % दुख लेते हैं? तो मैंने कहा नहीं। बोले 70% लेते हैं, हमारे ऊपर केवल 30% आता है। फिर मैंने अपने जीवन की पिछली चीज़ों को दोहराया, याद किया कि जब भी मुझ पर कोई परेशानियाँ आई तो मुझे लगा नहीं, 70 नहीं, बाबा तो 100% लेते हैं। हमारे पास तो कण मात्र आता है, 99.9 तो वही ले रहे हैं। हमारे पास तो वो जरा सा आने देते हैं, फांसी को फांस बनाते हैं। और फांसी ई की मात्रा है लेकिन जीवन खत्म है। लेकिन बाबा ने क्या किया? ई की मात्रा को हटा दिया। क्या बच गया? फांस। आप देखते हैं झाड़ू की तिल्ली या कोई भी लकड़ी जब घुस जाती है हमारी नाखून में कहीं भी, कितना पेन करती है वो, उसे धांस कहते हैं। और कितनी मुश्किल, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फांसी को फांस बना देते हैं, बड़े दुख को छोटा करते हैं। साथियों, अगर आप अपने जीवन के पिछली तरफ झांकेंगे तो आप देखेंगे कि बाबा ने आपके दुख के समय कितना साथ दिया है। हर भक्त का साथ देते हैं, वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और उन्होंने कहा कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं अविलंब हाजिर हो जाऊंगा, एकदम तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और आपने साईं सचरित्र में पढ़ा है, अपने जीवन में भी देख लीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए कोई विशेष पूजा करने की, परेशान होने की कि बाबा को कैसे खुश करें, बाबा कैसे प्रसन्न होंगे। बाबा प्रसन्न है। केवल एक ही शब्द बोलिए, साईं। साईं साईं कहने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। साईं में सब कुछ है, बहुत शक्ति है। साईं, सा माने पिता, आई माने माँ। ये माता भी हैं, पिता भी हैं। और जिन पर माता और पिता दोनों का आशीर्वाद हो, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, दुख हो फरियाद करो कि बाबा दुख में हमारे साथ रहना, और सुख हो तो धन्यवाद करो। दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में बाबा को याद रखना है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। और बाबा, हमारी तो हर हाल में बस तेरी तरफ नज़र है। जब हम बाबा की तरफ देखेंगे आशा भरी निगाहों से, बाबा फौरन हमारी आस पूरी करेंगे। इस बात को बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि बाबा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भक्तों, यदि कोई परेशानी है तो बिल्कुल मत घबराइए, साईं साईं करते रहिए। और आप कुछ भी नहीं करना जानते हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल श्रद्धा मन में रख के, विश्वास मन में रख के, अगर मगर किंतु परंतु मत रखिए बाबा की पूजा में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, अगर मगर किंतु परंतु सब छोड़ दो, बाबा पे सब छोड़ दो। वो अपने आप सब कुछ करेंगे क्योंकि समर्थ सदगुरु हैं। ठीक है, तो आशा है आपको मेरी बात
ठीक लगी होगी। ठीक लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी और विचार के साथ। जय साईं राम बाबा जी, आप सबको भी जय साईं राम। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और शेयर ज़रूर कीजिएगा।